देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं आज हम, बड़ा सिंपल सा है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग नहीं कर पाएंगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे इसके लिए मैं सबसे पहले आपको डायरेक्टली करा ही दे रहा हूँ, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए जिसको स्टैट्स में करते थे, इफ आपको समझ में आ जाएगा, ज्यादा उसमें वो नहीं करते। इफ रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स, कोई रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स है, टेक्स वैल्यूज x1 x2 x3 dash dash up to xn with with respective probabilities p1 p2 p3 dash dash up to pn। x आपका आ गया, ये जैसे मान लीजिए रैंडम वेरिएबल x1 x2 x3 x4 dash dash up to xn। px ये हो गया p1, ये हो गया p2, ये हो गया p3, ये हो गया p4, ये हो गया आपका pn, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इज नोन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इज नोन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एक्स। बड़ा सिंपल सा क्राइटेरिया है, कोई ऐसा खतरनाक काम नहीं है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, सबसे पहली बात देखिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर मैं आपको बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करवाऊँ, जिसमें कोई टेंशन वाला काम नहीं है, ठीक है। जैसे देखिए रैंडम वेरिएबल, जैसे क्वेश्चन बोर्ड में भी आया हुआ है, रैंडम वेरिएबल, कोई थ्योरी इसमें जरूरत नहीं है आपको, रैंडम वेरिएबल बोर्ड में ही आना हो कहीं। रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए एक्स दिया हुआ है आपको 0, जो रैंडम वेरिएबल एक्स 0 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। और इनके रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज दे रखी है पी एक्स 0 के 2 के 2 के 3 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर 7 के स्क्वायर प्लस के, ठीक है। ये आपको प्रोबेबिलिटीज दे रखी है। अब वो पूछ क्या रहा है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अभी पूछ रहा है वो आपसे, देखिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले आपसे बोला क्या क्या है, सबसे पहले फाइंड, आपसे बोला गया के फर्स्ट। सेकंड बोला गया पी एक्स लेस देन 6। थर्ड आपसे बोला गया है पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6। फोर्थ आपसे बोला गया है पी 0 to 5, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले एक बात ध्यान दीजिए कि ये एक्स कोई रैंडम वेरिएबल है, तो सबसे पहले एक्स जब 0 है तो 0 है, 1 है तो के। अब देखिए एक बात हम लोग जानते हैं कि पी एक्स इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस डैश डैश पी एक्स इज इक्वल टू 7। भाई टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 ही होती है ना हमेशा, यस बोलिए। सर, यस सर। तो 0 प्लस के प्लस 2 के प्लस 2 के प्लस 3 के प्लस के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर प्लस के इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा। तो 7 8 9 10 के स्क्वायर और प्लस 9 के - 1 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब पहला क्वेश्चन ये था के निकालिए, तो यहाँ फैक्टर किए तो 10 के स्क्वायर प्लस 10 के - 1 इक्वल टू 0। 10 के कॉमन लिया, के प्लस 1 -1 कॉमन लिया, के प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यह आ गया 10 के - 1 के प्लस 1 इक्वल टू 0। तो के एक तो 1/10 आ गया और के -1 तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि के क्या है, प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में आ रहा है। तो के का वैल्यू कौन सा कंसीडर किया जा सकता है, 10 कंसीडर किया जा सकता है, बोलिए। यस सर। अब आपसे बोला गया है दूसरा पॉइंट पी एक्स इज लेस देन 6 निकालिए।
तो पी एक्स इज लेस देन 6 का मतलब क्या हो गया, बोलिए। पी एक्स इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू, नहीं जाए। अच्छा 5 तक ही आएगा ना। यस सर। यस सर। अब पी एक्स इज इक्वल टू 0 तो 0 है, पी एक्स इज इक्वल टू 1 आप देखेंगे के था, तो के तो क्या था, एक बार पूरा लिख देते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू 2 था 2 के, 3 था 3 के, 4 था 3, सॉरी सर 3 का 2 के ही था। यस यस करेक्ट, ये था 2 के, फिर 3 के, फिर 5 था के स्क्वायर, यही था। यस सर। तो ये आ गया के स्क्वायर प्लस 3 to 5 to 7 के स्क्वायर प्लस 8 के। तो यहाँ पर के की वैल्यू 1/10 है, 1/100 प्लस 8/10, तो ये आ गया 100, तो ये आ गया 1 प्लस कितना हो जाएगा 80। तो क्लियर है आपको, 81/100 आंसर आ जाएगा, ठीक है। यस थर्ड आपसे क्या बोल रहा है, पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6, इसका मतलब क्या हो गया बोलिए। पी एक्स इक्वल टू 6 प्लस पी एक्स इक्वल टू 7, यही है। यस सर। अब पी एक्स इक्वल टू 6 आपको दे रखा है 2 के स्क्वायर, पी एक्स इज इक्वल टू 7, 7 के स्क्वायर प्लस के, तो ये हो गया 9 के स्क्वायर प्लस के, तो ये 9/100 प्लस 1/10, तो 9 प्लस 10 19/100। कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। सर। या इसको आप ऐसा भी लिख सकते थे, 1 माइनस पी एक्स लेस देन 6 भी लिख सकते थे, अगर आप ध्यान से देखिए भाई एक्स 6 या 6 से बड़ा Yes, sir. चाहिए, 1 में से एक्स लेस देन 6 को माइनस कर दो, 19। तो अब आपका वही आएगा, एक ही बात है। बोलो जी, मानते हैं आप इस बात को। यस सर। यस बाकी तो सारे आ ही जाएंगे ना, क्लियर। यस यस सर। सर। देखिए क्वेश्चन है हमारा, जैसे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, the number of heads in two tosses of a coin। देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको निकालना है, नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ कॉइन। देखिए मैं आप बात करूं यहाँ एक्स और ये पी एक्स। अब देखिए, अब आप मुझे बात करिए, पी एक्स, एक्स क्या रैंडम वेरिएबल है जिसके लिए आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं। आप बात ध्यान रखिएगा, एक्स क्या है आपका रैंडम वेरिएबल है जिसके लिए आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं, ठीक है। आप किसके लिए निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ हेड्स के लिए निकाल रहे हैं। जब 2 कॉइन हम टॉस करते हैं तो क्या क्या आता है, देखिए मैं आपके सामने बना देता हूँ। 2 हेड 210। 2 टेल, 2 हेड आएंगे 2 टेल आएंगे, या फिर एक हेड टेल आएगा या फिर टेल हेड आएगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं आएगा 2 कॉइन टॉस करने पे। यस यस सर। पी एक्स इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, पी एक्स देखो रैंडम वेरिएबल 0 1 2 3 ऐसे चलता है। पी एक्स अब जिस किसके लिए निकाल रहे हो, नंबर ऑफ हेड के लिए निकाल रहे हो, तो पी एक्स इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, नो हेड, यस ठीक है। यस सर। तो नो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, एक फेवरेबल इवेंट यस हुआ, सर। और वो क्या हो गया 1/4 हुआ नहीं हुआ, बोलिए। यस यस सर। पी एक्स इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया, 1 2/4। हेड, एग्जैक्टली 1 हेड। तो 1 हेड आने के लिए क्या है, फेवरेबल केसेस 2, 1/2। बिल्कुल सही। अब पी एक्स इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या हो गया, बोथ पे हेड ही आ जाए, 2 हेड आ जाए। 1/4। तो अगर 2 हेड आ जाए तो क्या हो गया 1 और डिवाइडेड बाय 4, मृणाल क्लियर है, बोलिए। तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, इसके रेस्पेक्टिव प्रोबेब, अच्छा x की वैल्यू 3 क्यों नहीं हो सकती। सब पॉसिबल नहीं है। हाँ भाई, 3 दो है। दो कॉइन को अगर आप टॉस करें तो 3 हेड आना तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो पी एक्स इक्वल टू 0 का मतलब 1/4, पी एक्स इक्वल टू 1/2 और इसका 1/4। तो आपको ऐसे टेबल बना के आंसर दे देना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है मेरी बात की नहीं है।
Yes, sir. देखिए जैसे अगले की बात हम करते हैं, तो अगले की कहानी क्या है, किसी के लिए भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया जा सकता है। जैसे देखिए क्वेश्चन, अ बैग कंटेन्स 4 white and 6 red balls, 4 white and 6 red balls. 4 balls are drawn. 4 balls are drawn at random from bag. Find the probability distribution of number of white balls. Find the probability distribution of number of white balls. देखिए बैग में जो है 4 white और 6 रेड बॉल है, 4 बॉल आपको निकालनी है। नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जिसके निकालना है नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स के लिए। ये पी एक्स इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया बोलिए? No white balls. बिल्कुल सही, नो व्हाइट बॉल, यानी कि क्या आ गया, रेडी आएगी। तो 6c4 अपॉन कितना हो गया, 10c4 हो गया, नहीं हो गया बोलो? क्लियर? Yes, sir. सॉल्व करना आप लोग जानते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। पी एक्स इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया, 1 व्हाइट एंड 3 रेड। तो 1 व्हाइट मतलब क्या हो गया, 4c1, और 3 रेड मतलब क्या हो गया बोलिए, 6c3 63. अपॉन 10c4। ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सॉल्व तो कर ही सकते हैं। 8/21। पी एक्स इक्वल टू 2 का मतलब क्या हो गया, 2 white ball, 2 red. 2 white. 2 व्हाइट एंड 2 रेड। तो 2 व्हाइट मतलब, अरे कौन ये बच्चों को पढ़ा रहा है? 4c2 इंटू 6c2 अपॉन 10c4, 4c2 इंटू 6c2 अपॉन 10c4, ये 6/14 हो जाएगा। पी एक्स इक्वल टू 3, पी एक्स इक्वल टू 3 क्या हो गया, 3 व्हाइट 1 रेड बॉल। तो 3 व्हाइट यानी क्या हो गया, 4c3 और 6c1 अपॉन 10c4। समझ रहे हैं आप, नहीं समझ रहे हैं? Yes, sir. पी एक्स इक्वल टू 4 यानी एक व्हाइट बॉल, तो 4c4, चारों ही व्हाइट चाहिए, रेड तो ना आनी नहीं अब, अपॉन 10c4। तो क्या हो गया भाई आपका, 1/210। आंसर कैसे लिखोगे, x पी एक्स। तो भाई x के लिए क्या आ गया, 0 1 2 3 4। पी एक्स के लिए 1/14, 8/21, 6/14, 4/35, 4/35, और ये क्या आ गया, 1/210। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है? Yes. देखिए अगला क्वेश्चन है, टू कार्ड्स are drawn successively with replacement from a well shuffled pack of 52 cards. Find the probability distribution of the number of kings. ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ किंग्स। देखिए दो कार्ड हमने ड्रॉ किए विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ किंग्स। तो देखिए सबसे पहले अगर हम देखें, तो सबसे पहले पी एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा, ठीक है, नॉट गेटिंग, No king. यही हुआ, नॉट गेटिंग किंग इन बोथ ड्रॉ, यही हुआ ना? Yes, sir. ठीक है,
तो यानी पहली ड्रॉ में भी किंग नहीं निकला, यानी पहली ड्रॉ में भी आप फेल हो गए और दूसरी ड्रॉ में भी आप फेल हो गए, तो यानी किंग नहीं निकला, तो यानी वही क्या होगा 48C1 अपॉन, समझ रहे हो, 52C1 इंटू 48C1 अपॉन 52C1। बोलो जी सही है? Yes, sir. क्लियर सबको? तो आपका आ जाएगा 144 अपॉन, ये सबको क्लियर है? 48 में से ही एक कार्ड क्यों निकाल रहे हैं हम लोग, ये क्लियर है? 4 हट गया इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल, 4 किंग हटा दिए। अगला पी एक्स इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ? 1 king. गेटिंग वन किंग, getting one king in the two draws. Getting one king in the two draws. तो one king यानी क्या हो गया भाई? Fours. मान लीजिए पहली बार सक्सेस हो गए, किंग आ गया, दूसरी बार नहीं आया, या फिर क्या हो सकता है बच्चे, पहली बार आप फेल हो गए, दूसरी बार में किंग आ गए। तो Yes. पहली बार में सक्सेस हो गए तो 4C1 अपॉन 52C1, और दूसरी बार में फेल हो गए तो क्या हो जाएगा, बोलिए? अरे See. अगली बार, अगला सृष्टि, पहली बार में फेल हो गए तो क्या आएगा? अरे आप समझ पा रहे हैं ये जो लिख पा रहे हैं हम लोग? Yes, sir. Yes, sir. 4/52 into 48/52 plus 48/52 into 4/52, ये हो गया 24/169। ये आपका आ गया दूसरा। अब देखिए और क्या है, आपने कार्ड भी क्या निकाले हैं। अगला पी एक्स इक्वल टू 2 का मतलब क्या हो गया? पी एक्स इक्वल टू 2 का मतलब क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, probability of getting kings in both the draws. तो भैया दोनों में ही सक्सेस मिल जाएगी, पहली बार भी किंग आना चाहिए एंड दूसरी बार भी किंग आना चाहिए। तो 4/52 इंटू 4/52, समझ रहे हैं आप लोग? Yes, sir. तो आपका यही डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। तो x, तो ये 0 1 और 2, पी एक्स क्या हो गया भाई? 1 का 144/169 बताया, पी एक्स इक्वल टू 1 का 24/169 बताया, इसका 1/169 बताया। एनी प्रॉब्लम किसी को तो बात करिए। No, sir.